नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रीकांत तिवारी, अतिथि प्रोफेसर काशी हिंदू विश्वविद्यालय BHU में। मैं विगत 40 वर्षों से पंचांग का काम संपादन कर रहा हूँ। इस समय मेरा 3 पंचांग मार्केट में आ रहे हैं। पहला अन्नपूर्णा काशी विश्वनाथ पंचांग, दूसरा हनुमान पंचांग, तीसरा सनातनी पंचांग। ये 3 पंचांगों का संपादन करता हूँ। पंचांग किसे कहते हैं, पहले ये जानना चाहिए पंचांग है क्या। पंचांग किसे कहते हैं, जिसमें 5 अंग हों उसे पंचांग कहते हैं। पहला तिथि, बार, नक्षत्र, योग और कर्ण, ये 5 चीज को जिसमें होगा वो पंचांग कहते हैं। आप एक प्रश्न उठेगा कि यह पंचांग तो उसे कहते हैं इसमें 5 अंग हैं, लेकिन विदेशों में पंचांग से कहते हैं ये समस्या हो जाता है। वहाँ पर है 5 तारा ग्रहों का 5 जहाँ साधन होता है उसको पंचांग कहते हैं। लेकिन हम भारतीय परंपरा में तिथि, योग, नक्षत्र, बार, करण ये होता है, उसको पंचांग कहते हैं। यह पंचांग का परंपरा हमारे यहाँ बहुत पुराना है। इस पंचांग विक्रम संवत्सर के पहले जुजिष्ठिर संवत्सर हुआ करता था और इनमें सबको निकालने की प्रक्रिया अलग अलग है। तिथि कैसे निकालते हैं, तो सूर्य चंद्रमा, स्पर्श सूर्य और चंद्रमा के अंतर को तिथि कहते हैं और चंद्रमा का ही जो मान है वो क्या है, नक्षत्र है। और सूर्य और चंद्रमा के योग को योग कहते हैं। ये तो आपको 3 ही निकालने का हो गया। और बार और तो आपका ऐसे चले जाएगा। और तिथि का तिथ्यार्ध करणम स्यात्, तिथि का अर्ध आधा जो होता है कर्ण होता है। वो इत्यादि जो कर्ण होते हैं वो तिथि का आधा होता है। इस तरह से ये पंचांग का बनाने का पंचांग का व्याख्या हुआ। अब रही बनाने की विधि क्या है। अब इसमें हमारे यहाँ 4 पद्धतियां प्रचलित हैं। सर्वप्रथम सूर्य सिद्धांत, दूसरा मकरंद सारणी, तीसरा ग्रह लाघव और चौथा जो है केतकरी। अब सूर्य सिद्धांत कल्पादि से बनता है। इसमें इसका आहारगण जो है कल्पांत से निकलता है। और मकरंद इत्यादि जो है एक संवत्सर को शक को अस्थाई मान करके वहां प्रारंभ करते हैं। ये जो हमारा जो है पद्धति है। अब इसमें क्या करते हैं कि इनके आहारगण निकालने के बाद आहारगण से मध्यम करते हैं। मध्यम करने के बाद सूर्य और चंद्रमा में मंद फल संस्कार करते हैं। अब ये कहें कि मंद फल होता क्या है, तो ये गति है इनकी, पर ये गति होती है। मंद फल जो है इनकी गति होती है। ये ज़्यादा आगे पीछे नहीं जाते हैं। लेकिन और ग्रह जो 5 तारा ग्रह हैं वो बहुत आगे भेज जाते हैं। तो चंद्रमा और सूर्य में मंद फल करते हैं। और ग्रहों में शीघ्र फल, फिर मंद फल, फिर मंद फल और उसके बाद शीघ्र फल करते हैं सभी ग्रहों में, सभी पद्धतियों में। लेकिन मकरंद और ग्रह लाघवों में 3 संस्कार करते हैं। सूर्य सिद्धांत में 4 संस्कार करते हैं और इसमें 3 संस्कार करते हैं। सूर्य सिद्धांत में क्या क्या करते हैं, शीघ्रम, मांदम शीघ्रम, अर्थात पहले शीघ्र फल करेंगे, फिर उसका मंद फल करेंगे, फिर मंद फल करेंगे, फिर शीघ्र फल करने के बाद उसी को जोड़ घटा देंगे तो स्पष्ट ग्रह हो जाएंगे। अब इसमें ग्रह घटाएंगे कैसे, कहां से जोड़ेंगे,
तो मेखादि चलेगा और तुलादि चलेगा। तो मेषादि में से तुला तक क्या होगा, ऋण होगा, और तुला से मीन तक क्या होगा, धन होगा। इस चालन उसको बोलते हैं। इसको धन और ऋण करने के बाद अब कहाँ इसमें ऋण करेंगे, करने के बाद और मध्यम ग्रह में जोड़ने पर, घटाने पर ही इस संस्कार आएंगे। लेकिन ग्रह लाघवों में 3 ही करते हैं, शीघ्रम, मांदम, शीघ्रम। उसमें शीघ्र करेंगे, मंद करेंगे और शीघ्र करेंगे। उस पर इतने करने से उसमें स्पष्ट आ जाए, ग्रह स्पष्ट हो जाएगा। अब रह गया ग्रह सूर्य, और सबसे पहले सूर्य और चंद्रमा को स्पर्श कर लें, और दोनों के स्पर्श ग्रह को अंतर को 12 से भाग देने पर तिथ्यादि आ जाएगी। उसमें और प्रक्रिया हैं आगे। और उसी तरह से चंद्रमा के गति को 800 से भाग देने पर नक्षत्र का मान आ जाएगा, और सूर्य चंद्रमा के योग को जोड़ने के बाद उनकी गति को 800 से भाग देने पर क्या होगा, विषकुंभादि योग आएंगे। यह क्रम है, हो गया आपका बनाने का, करने का। अब ये प्रश्न उठता है कि ये बनेगा कैसे। बनाने के लिए विधि इनकी है। यदि आप ग्रह अलग से बनाएंगे तो बहुत समय लगेगा। तो इनकी सबकी सारणी बनी हुई है, सारणी से आपको आसानी हो जाता है। और इसमें क्या क्या करना पड़ता है, संस्कार, और संस्कार करने के बाद ये आपका ये क्या है, पंचांग अर्थात तिथि पत्र। आज का हम लोग कैलेंडर जो कहते हैं, हमारा है पुराना कैलेंडर समझ लीजिए इसको। इसमें बहुत चीज होती हैं। और जब ये स्पष्ट हो जाएगा तो ग्रहों के गति और नक्षत्र के प्रवेश पर हम भूमंडल इत्यादि का विचार करते हैं। इसको कहते हैं संहिता में। यदि संहिता को ज्ञान है, जिसको संहिता का ज्ञान है, वो मुहूर्त आदि तिथि में मुहूर्त आदि छांट लेना, और भूकंप इत्यादि ये सब इसी से पता चल जाएंगे, कब कितने आएंगे, कितने इसमें कितना दूरी होगा। ये सब संहिता में वर्णित हैं। अतः आपको संहिता का भी ज्ञान रखना पड़ेगा, मुहूर्त चिंतामणि का भी ज्ञान रखना पड़ेगा, और व्रतादि कृत्य जो है इसको भी धर्मशास्त्र का भी ज्ञान रखना पड़ेगा। तो पंचांग में हमारे ज्योतिष शास्त्र ज्ञान के अतिरिक्त आपको धर्मशास्त्र का भी ज्ञान होना अनिवार्य है। अब कभी कभी मामला फंस जाता है कि किसी पंचांग में लिखा होता है पंचमी आज है, और किसी पंचांग में लिखा होता है पंचमी कल मनाई जाएगी। यह कारण क्या है? तिथि के घटने बढ़ने के बाद, घटने बढ़ने के कारण गणित तो में अंतर तो नहीं आता है, गणित में तो वही होता है। लेकिन कुछ ऋषियों का मत है कि यह तिथि अमुक समय रहेगी तो इसको ये व्रतादि को किया जाए, और किसी का मत है कि नहीं इसके उपरांत वाला पर किया जाए। इसी के मतभेद में, ऋषियों के मतों के भेद के कारण 2 दिन का व्रत त्योहार होते हैं। अब इसको धर्मशास्त्र का सम्यक ज्ञान होना चाहिए। धर्मशास्त्र ज्ञान नहीं होने पर तिथियों की में लोग कहते हैं कि तिथि 2 दिन है, लेकिन 2 दिन वास्तव में 2 दिन होती नहीं है। वो 60 घटी की ही तिथि होगी, उसी से कम या तब अधिक होगी। 2 दिन बढ़ेगी तो 1 दिन बढ़ जाएगी। यदि 60 के ऊपर गया, अर्थात इसमें 6 तिथि भी होती है और विधि तिथि होती है। 6 किसे कहते हैं? जो सूर्योदय के बाद आवे और सूर्योदय के पहले समाप्त हो जाए, अर्थात जिस तिथि का सूर्योदय काल में न होना उसको 6 कहते हैं। 2 सूर्योदय काल के बीच में समाप्त हो जाना, 2 सूर्योदय काल के बीच में जो समाप्त हो जाती है तिथि, उसको कहते हैं 6। और जो
दो सूर्योदय में प्राप्त होती है, जो तिथि दो सूर्योदय में प्राप्त होती है उसको कहते हैं वृद्धि। अब आपको बता रहे हैं कि सौरमत्य से कौन पंचांग बनते हैं। सौरमती, सूर्य सिद्धांत के अनुसार जो ग्रह बनते हैं वह सौरमत से बनते हैं। इसका जो आहारगण होता है बहुत लंबा होता है। इसका आहारगण करीब करीब 1 पेज में बनेंगे, क्योंकि इसका करीब जो होता है 10, 12, 15, 16 अंक बनते हैं। यह कल्पादि बनते हैं अथवा जुगादि बनते हैं। कल्पादि मतलब कल्प जब प्रारंभ हुआ तब से, अथवा जुग प्रारंभ हुआ कलयुग से प्रारंभ से बनाते हैं। तो ये इसको कहते हैं भगण। भगण माने होता है आहारगण, भव माने होता है ग्रह, भगण गण माने होता है समूह, ग्रहों के समूह को भगण कहते हैं। अर्थात इस भगण से ही मध्यम बनते हैं। इसी तरह से अब यदि हम बनाते हैं मकरंद से, तो वो आता है, वो ग्रह दिन बल्ली में आता है, अर्थात वो भी आहारगण ही होता है। ग्रह दिन बल्ली, उसका नाम दिए हैं ग्रह दिन बल्ली। वो आता है राशि अंश कला विकला में आता है। अब रह गई दूसरी बात, ये बनता है मकरंद में। अब ग्रह लाघवों में जो बनता है वह आहारगण बनता है, सूर्योदय कालिक बनता है। आज जो भी ग्रह दिन बल्ली होगी वह होगा मध्यरातकालीन, अर्थात लंका से लंकोदय मान से बनता है। वह लंकोदय मान होता है, अर्थात दसम जो होता है ग्रह हमारे यहाँ दसवां जो भाव होता है वह लंका होता है। आपके ठीक देखिएगा 10वां लंका आएगा, उसी को कहते हैं दसम लग्न सारणी। तो अब लंका से अब हमको बनाना है कहाँ, बनारस में। तो हमारे यहाँ 2 पद्धतियाँ होती हैं, या तो लंका से बनाइए अथवा उज्जैन से बनाइए। और आजकल एक नई पद्धति चली हुई है जिसको कहते हैं दृश्य पंचांग। ये बनते हैं गिरिविंच से, वहाँ से ये मान लिए हैं और वहीं से गणित करते हैं। वहीं के पूरा पश्चिम जो है जोड़ घटा करके संस्कार करते हैं। तो अब इसमें हमको करना पड़ता है क्या है, अक्षांश और रेखांश और क्रांति, इन तीनों का ज्ञान होना चाहिए। अब तीनों से मिला करके हम जब बनाते हैं तब स्वदेशीय ग्रह बनते हैं। अब वो अगर हम मध्यरात्रि काल बनाते हैं अथवा सूर्योदय काल बनाते हैं, एक मान होता है। तो सूर्योदय काल बनाने आजकल ज़्यादा अधिकांश बनाते हैं, सूर्योदय काल का ही बनाते हैं लोग, क्योंकि सूर्योदय काल से गणित करने में कुंडली बनाने वालों के लिए आसान होता है। और उसको जो मध्यरात्रि का जब लेंगे, मिश्रमान कालिक जो बनाएंगे ग्रह, उसमें थोड़ा लोग बार बार आई से जोड़ना और घटाना पड़ता है, क्योंकि तिथि से आगे की पंक्ति होने के कारण आहारगण कम होगा, इष्टकाल कम होगा और कहना हमारा मिश्रमान अधिक होगा। तो क्या करें, मिश्रमान में इष्टकाल घटाएंगे। जब इष्टकाल घटाने तो वही हमारा क्या हो जाएगा, वो इष्ट हो जाएगा। जब वो इष्ट हो जाए उसी से गणित हम करेंगे, तो उस ग्रह में घटाने, आगे का ग्रह है तो घटाना पड़ेगा। यदि रात के बाद का इष्टकाल है, अब इष्टकाल से मिश्रमान घटेगा तो यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा। तो ये काम बार बार करना पड़ेगा, इससे थोड़ा दिक्कत होती है। और सूर्योदय से सूर्योदय काल में सीधे 60 घटी का मान कर चलते हैं और सूर्योदय से सूर्योदय का गणित कर लेते हैं। अब इसमें कई प्रकार की होती हैं। अब इन सौर सिद्धांत में आपका पंचांग बनते हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, एकमात्र यहीं सौर सिद्धांत से बनते हैं। और मिथिला में, बनारस में 2 पक्ष लिए हुए हैं, मकरंद सारणी से और आपको
मिथिला में और बनारस में मकरंद सारणी और ग्रह लाघव है। पश्चिम देशों में राजस्थान इत्यादि बॉम्बे में जो बनाते हैं वह केतकर से बनाते हैं, वो केतकरी पक्ष बनाते हैं, लेते हैं। अब ये कहिएगा दृश्य पंचांग होता क्या है? इसको कहते हैं एफेमेरिज, इसका कहते हैं, इसका नाम है एफेमेरिज। ये आता है नासा से, तो उसको कहते हैं अमेरिका एफेमेरिज। अमेरिका से हर देश को भेजता है। अब वो अपने को इंडियन एफेमेरिज करते हैं, जापान में भेजे जापान कर लेगा, जहां जिस देश को देगा वहां का बना करके वहां से काम करेंगे। इससे आपको भूकंपादि कार्य जो है सही सही आकलन करने के लिए ग्रहों का सही सही होना ही उचित है। कितने अक्षांश पर कौन भूकंप आएगा, कितने रेखांश पर आएगा, कहाँ कहाँ पर उसका प्रभाव पड़ेगा, ये रेखांश और अक्षांश के चलते मालूम होगा, न कि आपको यहाँ से ऐसे पता नहीं चलेगा कि खाली कहीं पर बनाएंगे। इसी क्रम में ये पंचांग जो हैं बनते हैं। तो दृश्य पंचांग और सूर्य पंचांग में 4 घंटे का लगभग अंतर आते हैं, लेकिन मकरंद में और ग्रह लाघव और सूर्य सिद्धांत लगभग एक ही अंतर बहुत मामूली आता है। उसमें बहुत कम अंतर आता है कि 9-10 मिनट का अंतर आता है, लेकिन दृश्य पंचांग में और इन पंचांग में 4 घंटे का अंतर आता है। अतः इसमें 4 घंटे का अंतर जो होता है और हमारे प्राचीन पद्धति जो है ये मकरंद और सूर्य सिद्धांत ही हैं। सबसे पुराना तो हमारा जो है सूर्य सिद्धांत है, बाद में मकरंद आ गया। मकरंद गणेश दैवज्ञ ने देखा कि ज्योतिषियों का चाप और जियाप नहीं आ रहा है, तो उन्होंने करण ग्रंथ बनाया। करण ग्रंथ किसे कहते हैं? जिसमें चाप, जीवा चाप रहितम करणम, जिसमें न चाप हो न जीव हो, जीवा हो। जीवा माने अंश कहते हैं, और चाप कहते हैं उसकी इतनी चौथाई भाग को। तो इनको इसके बिना जो बन जाए उसको कहते हैं करण। 2 दूनी 4 गणित एक करके करते हैं। लेकिन सूर्य सिद्धांत जो बनाएंगे तो हमको चाप इत्यादि का प्रयोग करना पड़ेगा। लेकिन मकरंद आदि में इसका नहीं, तो इसको मकरंद है एक करण ग्रंथ है, इसलिए इसको करण ग्रंथ में केवल गणित होती है। लेकिन फिर भी सूर्य सिद्धांत को भी करण ग्रंथ बना दिया गया है। जीवा और चाप तो है ही, लेकिन उसके जीवा चाप से क्या उसकी सारणी बन गई है, तो इसलिए आसान हो गया, गणिते करना पड़ता है, उसमें चाप नहीं लेना पड़ता है। इसलिए सूर्य सिद्धांत भी तो है, तो आपका वो सूर्य सिद्धांत चाप और जीवा सहित है, लेकिन उसकी सारणी बनी है। उस सारणी से सभी जो भी आप पंचांग बनाएंगे बिना सारणी के उपयोग से नहीं बना सकते। बनेगा तो बिना सारणी के भी बन सकता है, लेकिन बहुत समय, एक ग्रह बनाने के लिए कम से कम 2 दिन 3 दिन, 1 दिन का बनाने में लगेगा। इस तरह से सारणी से आसान से 1 दिन में कम से कम एक संस्कार कर देंगे। लेकिन वहां पर जो है एक संस्कार करने के लिए ही कई दिन भर लगेंगे। सब चाप करेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर घटाएंगे, फिर श्लोक का पूरी घटाएंगे, तो उसमें समय लगता है। इसलिए जो आसान है पद्धति, सारणी से बनाना जो ग्रह है आसान है। अब उसमें जो है ये मंद फल और शीघ्र फल कर देंगे। अब ये पूछेंगे भाई सूर्य में तो केवल मंद फल किए और ग्रहों में शीघ्र फल और मंद फल क्यों करते हैं? चूंकि पृथ्वी के बीच में और पृथ्वी और मंगल के बीच में 2 ग्रह आते हैं, सूर्य और चंद्रमा। अब इनकी जो है डायरेक्ट, अब हम जाएंगे सूर्य पर, फिर सूर्य से मंगल पर जाएंगे, तब हमको डबल संस्कार करना पड़ेगा। अब फिर लेकिन सूर्य में हम डायरेक्ट एक सामने दिखाई देता है, सामने उसके सीधे एक मंद फल करने से स्पष्ट हो जाता है। लेकिन सूर्य से और पृथ्वी के जो अंतर होते हैं उस ग्रह का वो भी जोड़ना पड़ता है, इसलिए उसको शीघ्र फल भी करना पड़ता है। इसलिए पहले शीघ्र करेंगे। सूर्य से पहले कहाँ बनाएंगे? सूर्य देशीय बनाएंगे, उसके बाद भूपृष्ठीय लाएंगे।
आप कहिए कि भूपृष्ठि किसे कहते हैं? भूपृष्ठि कहते हैं उसको जहां पर हम बैठे हैं, उसको कहते हैं भूपृष्ठि। तो हमारे यहाँ दो तरह के पंचांग बनते हैं, एक निर्णय और एक सायन। तो सायन किसे कहते हैं? ध्रुवपोतीय ग्रह, ध्रुवपोती अर्थात ध्रुव स्थान पर जब हम रहते हैं तो ध्रुवपोती कहते हैं उसको। ध्रुव से ही देखा जा सकता है, ग्रह को ध्रुव से देख सकते हैं। तो अब है कि हम पृथ्वी पर हैं और ध्रुव तारा एकदम उत्तर दिशा में है और ऊंचा पर है, पहाड़ तो कैसे दिखाई देगा? तो उसमें संस्कार करके हम क्या करते हैं? भूपृष्ठि बना देते हैं। अर्थात अयनांश को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? भूपृष्ठि हो जाएगा। अयनांश जोड़ देंगे निर्णय में तो वो हो जाएगा ध्रुवपोतीय ग्रह हो जाएगा। तो जहां को आपको उपयोग करना है वहां का आप करिए। आप भूपृष्ठ पर हैं इसलिए आप भूपृष्ठि ग्रह बनाते हैं जहां सबको दिखाई दे, वेद करने पर हमको मिल जाए, इसलिए हमको भूपृष्ठि बनाना पड़ता है और भूपृष्ठि से ही हम आप सब काम करते हैं। अब आइए मैं बताता हूं, लिखा है कि ज्योतिषाम ग्रहणम परीक्षा, ज्योतिषों का ग्रहण परीक्षा ली जाती है। ये ग्रहण बनता है पुराने पद्धति में भी है, नए पद्धति में भी है। एफेमेरेज भी आपके पुराने ही पद्धति से एफेमेरेज बनाता है, वो कहीं से दूसरा से नहीं है, आपे का ही किया है। कि आपके पास हमारे बनारस में भी ग्रहण बनाने वाले हैं, एक दो आदमी, दिल्ली में 2-3 आदमी बनाने वाले ग्रहण हैं, ऐसा नहीं है। अब है ग्रहण बनाना क्यों आदमी नहीं चाहता है? एफेमेरेज उठा के दे देता है, एफेमेरेज वाला मतलब नासा सा जो आता है उसी को हम इंडियन में कन्वर्ट करके हम दे देते हैं। तो ये क्यों करते हैं कि एक तारतम्य बना रहे, क्योंकि हम बनाएंगे तो ग्रहण जो होता है वो दृश्य होता है, ये खुली आंख से देखी जा सकती है। और आपको यदि ग्रहण हम जिस समय बताएं न मिले तो आपका क्या हो, कहेंगे कि यार ये फलाना तो गलत बनाए हैं। ऐसा नहीं है, ग्रहण में बनाने वाले बहुत पद्धति तो पढ़ा देंगे, लेकिन हमारे यहाँ 4 घंटे का जो अंतर आता है, पहले सही आता था, लेकिन गणेश दैवज्ञ ने लिखा कि ये आगे चल के सूक्ष्म स्थूल हो जाएगा। स्थूल हो जाएगा तो स्थूल होने के कारण जो है, जब तिथि इत्यादि ग्रहों का मान स्थूल आएगा तो ग्रहण भी स्थूल आएगा। तो उसके लिए तो हमको भी संस्कार करना पड़ेगा। यदि हम सबसे दिक्कत होती है चंद्रमा में। चंद्रमा की गति है जो है आज 700 है, कल 800 हो जाएगी, परसों 650 हो जाएगी। तो इसकी गति कैसे है? आरी जैसे। आरी देखे होंगे आप, लकड़ी काटने वाली, एक बड़ा होता है, एक छोटा है, एक बड़ा एक छोटा होता है, तभी वो काटता है। सभी दांत उसके बराबर नहीं होते हैं, तो छोटा और बड़ा, छोटा बड़ा के हिसाब से उसकी गति होती है। इसी को यदि हम ठीक कर लेते हैं, यदि हम केतकर से हम और का सूर्य ले लें और केतकर का चंद्रमा ले लें तो बन जाएंगे। तो उसमें ज्यादा अंतर नहीं आएगा, 3 से 4 मिनट का अंतर आ जाएगा। तो ये तो 5 मिनट का अंतर तो अंतर नहीं माना जाता है, क्योंकि हमारी सूक्ष्म आंख से भी दृष्टि से जो है आकाशीय देखने में 5 मिनट आगे पीछे हो सकता है, वहां तो लगेगा ही, लेकिन हो सकता है हमको 5 मिनट बाद दिखाई दे। तो अब ये जो है चंद्रमा में यदि केतकर के अनुसार यदि हम 11 संस्कार करते हैं तो लगभग ग्रहण आ जाते हैं। उसमें चंद्रमा के 40 संस्कार तक हैं। चंद्रमा के 40 संस्कार होते हैं। 40 संस्कार करने के एकदम सूक्ष्म से सूक्ष्म हो जाएगा। अब जब सूक्ष्म चंद्रमा हो जाएगा तो सूर्य और चंद्रमा के दोनों को मिलने के बाद सूर्य और चंद्रमा जब एक राशि पर हो जाएंगे और 14 अंश के भीतर होंगे, उनका सर जो होगा 14 अंश से अल्प होगा, तभी ग्रहण संभव होगा।
इससे ऊपर होगा तो नहीं संभव होगा। तो अब इसको बनाने के लिए आपको बनाने तो बना दिया जाएगा, इसको सीखने के लिए गुरुदेव की कृपा से बनारस में एक हम तो नहीं कह सकते हम ही हैं, लेकिन बहुत लोग हैं, लेकिन बनारस में गुरु की कृपा से हमको बनाने को आया। अब मैंने उसको बना के भी देखा भी है, चेक भी किया है। लेकिन अब है कि इस साध्य कितना है, ये सबसे बड़ा है। यह कम से कम 3, 5, 6 पृष्ठ का गणित करेंगे तो जाके एक आएगा। अब ऐसे करने में बहुत समय लगता है, इसलिए समय साध्य आदमी चाहिए। और हर व्यक्ति आजकल पंचांग गणित करना नहीं चाहता है, ना कोई पढ़ना चाहता है। ज्योतिष पढ़ लेंगे, फलित पढ़ लेंगे, लेकिन पंचांग में समय लगता है और आय का स्रोत जो होता है पंचांग में देरी से मिलता है और में जल्दी मिल जाती है, इसलिए पंचांग कोई सीखना नहीं चाहता है। बहुत कम लोग हैं, बनारस में 3-4 आदमी हैं। पूरे भारत में गिनेंगे तो 10-15 आदमी मिलेंगे पंचांग जो गणित करते हैं। बाद बाकी सब सिद्धांत तो पढ़े हैं लोग, थ्योरी सब पढ़े हैं, पढ़ाया जाता है। सूर्य सिद्धांत में भी है, ग्रह लाघव में भी है, मकरंद में भी है। चाहे आप जो भी पढ़ेंगे सिद्धांत ग्रंथ पढ़ेंगे, सब में अहरगण इत्यादि निकालने का सब में व्यवस्था है। लेकिन वह केवल पठित है, प्रयोग करना सीखना पड़ेगा। कितना आगे पीछे जा रहा है, ग्रह को घटाना जोड़ना पड़ेगा, तब आ जाएगा। यदि चंद्रमा को हम ठीक कर लेते हैं तो हमारा ग्रहण भी आ जाएगा, एकदम एग्जैक्ट आएगा। मैं ये चैलेंज तो नहीं कर सकता हूँ। आइए, कौन आदमी यही है कि आदमी देखता है, कितने बजे देख लिया तो मानता है कि हाँ सही है, नहीं तो आगे पीछे होगा तो कहेगा अरे तू नहीं है। क्योंकि ये प्रत्यक्ष सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जो है प्रत्यक्ष दृष्टा है, हर एक जनता उसको प्रत्यक्ष देखती है। इसलिए इसमें समय थोड़ा सा टिपिकल तो जरूर है, लेकिन असाध्य नहीं है, साध्य है। अब है कि हम कितना समय दे सकते हैं, कितना समय नहीं दे सकते हैं, ये हमारे ऊपर, हमारी कितना अध्ययन है, कितना हम अध्ययन कर सकते हैं, कितना उसको घटा सकते हैं। इसलिए सूर्य चंद्र ग्रहण बन सकता है, बनाया जा सकता है, लेकिन समय कम होने के नाते सभी लोग एफेमेरिस्ट से ले लेते हैं और सभी एक ही तारतम्य बना रहे पूरे भारत में, पूरे विश्व में, इसलिए एफेमेरिस्ट का ले लेते हैं।